हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीबीएसई एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 का क्वेश्चन पेपर एंड पेपर कोड इज 33011 एंड दिस इज मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर, राइट? सो वी विल डिस्कस ओनली एमसीक्यूज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना होता है, ax² + bx + c से आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ a इज़ 3, b की वैल्यू 6 हो जाएगी और c की वैल्यू k हो जाएगी। यहाँ से अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोज़ हैं तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, वो कितना होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से माइनस b की वैल्यू कितना है, 6 और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से -2 आएगा बेटा। एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a, है ना, तो k/3 आ गए। ठीक, इतना करने के बाद में आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के, इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने रखना है -2, अल्फ़ा बीटा की जगह रखना है k/3 इक्वल्स टू माइनस का 2/3, k/3 यहीं रहेगा, -2/3 + 2/1 कर लेना इसको, एलसीएम आ जाएगा 3, -2 + 6 बनेगा एंड k/3 इक्वल्स टू 6 - 2 इज़ 4/3, 3 से 3 कट हो गया बेटा, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सो जस्ट रीड इट। If x equals to 1 and y equals to 2 is a solution of the pair of linear equation, then 2x minus 3y plus a equals to 0 एंड एक इक्वेशन और दे रखी है, तब आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर ये दोनों x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह 2 रख के इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में मैं रख कर सॉल्व करती हूँ। तो ये बनेगा 2 × 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 × 2 प्लस का a इक्वल्स टू 0, 2 - 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, -4 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई। नाउ दूसरी इक्वेशन में रखिए तो बनेगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस का b इक्वल्स टू 0, है ना। 2 + 3 2 टाइम्स 6 माइनस का b इक्वल्स टू 0, ये आया 8 - b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। अब रिलेशन चेक करते हैं भाई, इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं ऑप्शंस में तो LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। तो अगर a की वैल्यू 4 है ना, और यहाँ पर 2 × b की वैल्यू 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, 16। नॉट पॉसिबल, है ना, 4 16 के इक्वल नहीं हो सकता। सेकेंड वाले में रखिए 2, a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू 8 है, तो 8 इक्वल्स टू 8, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक पॉइंट, एक लाइन है ना, सेगमेंट है, पी ए है, क्यू ए है, -4, 5 एंड 4, 6 है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। ओके, और बताना है कि वो कहाँ लाई करता है, करेक्ट। तो देखो होता क्या था मिड पॉइंट निकालने में, x1 + x2/2, तो मतलब -4 + 4/2 एंड y1 + y2/2, तो 5 + 6/2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 0, 5 + 6 11/2 मिल गया, तो 0, समथिंग। तो ये तो बेटा कहाँ होता है, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं, y एक्सिस पर होते हैं, है ना। x इक्वल्स टू 0 हमेशा कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो इसी को बेटा सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 - 7, 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 - 7 कितना बना, 2, एंड sin थीटा इक्वल्स टू कितना बना, 2/4, इट इज़ 1/2। अब देखो साइन में ना चेक करो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी वैल्यू हमने निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan² थीटा माइनस का 1 - cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, ये भी sec थीटा ऑलरेडी है,
तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये बनेगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, या आप उल्टा करके इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। एंड वी नो द आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, HCF m है, LCM ये है, देन आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है n-7m की। तो बेटा आप ना क्या करेंगे, 98 के फैक्टर कर लेंगे। तो 98 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2, एंड 28 के फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 7। अब HCF निकालो, लोएस्ट पावर ऑफ 2 इज़ 2, लोएस्ट पावर ऑफ 7 इज़ 7, तो इट इज़ 14। अगर मैं LCM निकालूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज़ 2 रेज़ टू पावर 2, 7 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज 7 रेज़ टू पावर 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर से मिलेगा, 7 7 टाइम्स 49, मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 196। अब आपके पास ध्यान से देखो, HCF कितना है m, तो ये वैल्यू हो गई m की, LCM कितना है n, तो ये वैल्यू हो गई n की। अब आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये बन रहा है n-7m, तो इट इज़ 196, 7 इंटू 14, तो 196 और कितना होगा 98। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 98। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। मान लो ये मेरे पास एक डायमीटर है और मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो अब देखो ना कि दोनों टेंजेंट कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो ट्राइंगल हमारे पास दिए हुए हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया और एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी है और ए बी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से अगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है बेटा और एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी है, तो इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं ताकि हमें पहले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया। तो ये डबल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, है ना, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए, डी ई एफ के सिमिलर हो गया। बट हमें कॉन्ग्रुएंसी और चेक करनी है, बट एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, थ्राइस ऑफ डी ई होगा। बट इस केस में ए बी कभी भी डी ई के इक्वल नहीं होगा। जब ऐसा नहीं हो सकता, ए बी डी के इक्वल नहीं हो सकता, उस केस में क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, राइट। अगर तो अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ये बनेगा कि सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, -1⁻9 प्लस -1⁻8 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज एन। एन क्या होना चाहिए, आप एक बात समझो, अगर -1 की पावर n है और ये ऑड होता है, अगर ये ऑड होती है पावर तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर इसकी पावर ये इवन हो तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर -1 की पावर 8 है, दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ से तो मुझे +1 मिलेगा और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे निगेटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू होने के लिए n कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो एनी ऑड नंबर, आंसर क्या होगा, कोई भी ऑड नंबर होगा तब यहाँ से माइनस रिटर्न होगा, तब इसका आंसर 0 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ग्राफ में, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, बेटा ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो बट पॉइंट तो एक ही बन रहा है ना, एक पॉइंट यहाँ से मिला, एक पॉइंट यहाँ से मिला, तो मतलब एक जीरो यहाँ से मिला, एक जीरो यहाँ से मिला, तो टोटल जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 11, सम आपको दिया हुआ है बेटा, एस एम दे रखा है 2m² प्लस का 3m दिया हुआ है, तो आप m की जगह 1 रखो तो s1 आ जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, राइट। सॉल्व करो तो 2 + 3 5 हो गया, m की जगह 2 रखिए तो 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2,
तो 2 टाइम्स 4 2 कितना बनेगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस का 6 कितना आया 14। अब देखो हमें A2 सेकेंड टर्म निकालनी है, तो ये क्या होती है S2 माइनस का S1, तो 14 माइनस 5 कितना आंसर आ जाएगा 9। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मोड दे रखा है आपको, कितना है 15x, है ना, और मीन आपको दिया हुआ है 18x, तब मीडियन निकलवाया है। तो हमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो कितना होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन और माइनस का 2 मीन। ठीक है, मोड हमारे पास 15x है, 3 मीडियन हमने निकालना है, राइट, और मीन हमारे पास 18x है। तो 15x इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 36x, तो 15x प्लस का 36x इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू कितना बन रहा है, ये 51x बनेगा। तो अगर मैं मीडियन निकालूँ, अगर मैं मीडियन निकालती हूँ, तो मीडियन इक्वल्स टू 51/3 इंटू एक्स, तो ये 17 आ जाएगा। तो मीडियन इक्वल्स टू कितना बना बेटू 17x, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो उसने बोले कि ये कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, एक तो क्वीन, किंग एंड जैक, एक में 3 होते हैं, है ना, और रेड फेस कार्ड बोल रहा है, तो 26 है ये, 13 तो एक 13 से 3 और दूसरे 13 से 3, तो 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या मिलेगा भाई, टोटल फेस कार्ड्स 6 मतलब फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हुआ 52 हुआ, कट कर दो, है ना, तो कट करने पर ये 3 टाइम्स जाएगा और 2 टाइम्स और 26, तो 3/26 बन जाएगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। यहाँ पे देखो पहला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सी भी नहीं होगा, डी में चेक करना है। तो √3 की वैल्यू देखो कितनी होती है 1.732, है ना, और √5 की वैल्यू हमें होती है 2.236, राइट, डॉट 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 लगा लो। अब यहाँ से चेक करो, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या है 2.32 जा रही है ना, और ये कहाँ है 2.23 है, मतलब ये तो इससे बड़ी हो गई, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। चेक करो 1.85, तो 1.73 है, यहाँ पर 2.3 है, तो ये इसके बीच में आ रही है, तो 14 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक सर्कल हमारे पास है जिसका एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, 40 सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ओके, सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 40 पाई यूनिट एंड सेंट्रल एंगल थीटा हमें दिया हुआ है 72 डिग्री, तो रेडियस निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, लिख दो फॉर्मूला सिंपल, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास यहाँ से कितना मिला 40 पाई एंड थीटा कितना है 72/360 पाई, और आर हमें निकालना ही है, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, पाई से पाई कट हो गया, 72 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना जाएगा 40 × 5 200 आ जाएगा, और आर इक्वल्स टू √200, इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, PA is a tangent from an external point P to a circle with center O, and आपको दिया हुआ है एंगल POB कितना है 115 डिग्री, एंड APO ये वाला पूछा है,
ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये टेंजेंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हमें दो एंगल पता है, एक एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कितना बनेगा, 115 डिग्री इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है। तो ओ पी ए तो हमें निकालना ही है, या ए पी ओ इसने लिखा हुआ है तो ए पी ओ लिख लेते हैं। ए पी ओ और ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो एंगल ए पी ओ कितना होगा, 115 माइनस का 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। सब्ट्रैक्ट करने पर 5 हुआ, एंड ये 11 माइनस 2 इज 25 डिग्री। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चेक कर लेते हैं। उसने बोले कि एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एट द हाइट ऑफ 150 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लिन एट एंगल 30 डिग्री। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल। देन क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी हम मान लें इसको। एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी बी पी बाई एच एच बी, राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जिसमें हमें परपेंडिकुलर पता है बट हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप कि क्या पता है और क्या निकालना है। और ये यहाँ पर क्या आता है, साइन आता है। तो एंगल हमें पता ही है, तो साइन 30 यहाँ से क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 150, एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड 150 अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा, 150 इंटू 2, 300 मीटर। ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक वायर है जिसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट इज वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 60/5। ये रेडियस है हमारा, एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ, हाँ, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, थीटा हमें निकालना है। तो बच्चों हमने सीधे सीधे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 180। लेंथ ऑफ आर्क उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज़ 20। देन थीटा हमें निकालना है, अपॉन में 180। पाई ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू है, कितना है ये आर की वैल्यू, 60/पाई। पाई से पाई कट हो गया, 60 से 3 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और चेक कर लो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज़ 1। तो बेटा ऐसे में जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसी भी नंबर को सिलेक्ट करने के लिए 1 से 20 के बीच में, टोटल केसेस 20, और किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो बेटा 1 ही होगी। तो 1/20 बना। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, असर्शन इज फॉल्स। नाउ चेक करते हैं, फॉर एनी इवेंट ई इफ p equals to 1 then e is called a sure event। yes, this is true, this is true। तो assertion a is false but reason is true, बट देर इज़ नो कनेक्टिविटी, दोनों अपने में अलग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दिया हुआ इफ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मान लो एक हेमिस्फेयर ये है, एक हेमिस्फेयर हमने दूसरा ले लिया। अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, सेम रेडियस है, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, एक स्फेयर मिलेगा। तो ये असर्शन क्या है, ट्रू है। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 3 पाई r स्क्वायर। नो, इट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन इज फॉल्स, assertion is true, reason is false। so option C correct होगा। so students, we have done 20 questions, and if you are new to my channel then don't forget to like, subscribe and share with your friends this video। और अगर कुछ लगता है 10th के हिसाब से आपको लगता है कि मैम ये वाला चैप्टर पढ़ाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इस पर केस स्टडी चाहिए, कुछ भी ऐसा लगता है, तो प्लीज़ राइट अ कमेंट। और
उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।